मुझे आरवी मालिक 3 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं शादीशुदा थी। मगर 3 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी और फिर मालिक ने 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी सारी रकम तो मैं सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकती थी। इसलिए मैंने आरवी मालिक को हाँ बोल दिया। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए। आरवी ने मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आने लगती। आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नजर आने लगता, जो पुराना और खराब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मेरे बाजू में मेरा पति इस गर्मी और पसीने से बेफिक्र सो रहा था। कल तक तो मैं भी थकान से गर्मी में भी सो जाया करती थी, लेकिन आज मैंने जो सुना था उसने मेरी नींद उड़ा के रख दी थी। मैंने अपने आरवी मालिक से बस 4 दिन की मोहलत मांगी थी और मैं जब से घर वापस आई थी लगातार सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। 3 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी और फिर मालिक से 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी सारी रकम मैं सारी ज़िंदगी भी नहीं कमा सकती थी। इसलिए मैंने आरवी मालिक को हाँ बोल दिया। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए। आरवी ने मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियाँ मुझे नज़र आने लगती। आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नज़र आने लगता, जो पुराना और ख़राब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था। लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी थी वह भी छोटी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उनके साथ यह सब कर सकती थी। मैंने पहले तो मालिक की बात सुनते ही इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। मैंने कहा, मुझे और 2 दिन की मोहलत दे दो, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वह कहने लगे, 2 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, मुझे आप 2 दिन में जवाब दे दीजिएगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और घर लौट आई। जब मैं घर आई थी तब से मेरा सारा ध्यान मालिक की इस बात को सोच रहा था। मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी और मैं वहाँ पर सुपरवाइज़र थी। हालांकि वहाँ पहले भी 2 औरतें सुपरवाइज़र का काम करती थी, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकर के साथ उनका रवैया ऐसा ना था। वह बाकी नौकर से गुस्से से बात करते थे। मैं पिछले 8 महीने से जॉब कर रही थी और उस महीने में मालिक जितनी मेहरबानियां मुझ पर कर चुका था, मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे नौकरों भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे यह कहने लगी थी कि हम इस ऑफिस पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी, तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी तुम क्या काम करती हो? मुझे खुद मालिक के इस रकम की वजह समझ नहीं आ रही थी। एक औरत कहने लगी, बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इस पर मेहरबानियां हो रही हैं, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो नहीं है। यह बात सुनकर मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं तो जाकर मालिक से पूछो, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चिल्लाकर बोली थी तो बहुत से स्टाफ के लोग जमा हो गए। औरतें भी मुझसे लड़ने लगी। बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैंने बिना शर्म के वह सारी बातें मालिक को बता दी जो औरत उनके बारे में कह रही थी। जब सबके सामने बात मैंने बताई तो मालिक की नज़र सब औरतों पर थी और वह औरतें मालिक को देखकर शर्मिंदा हो चुकी थीं। मालिक ने कहा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी, मैं जिसकी चाहूँ तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? मालिक के गुस्से पर सब औरतों की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा, मालिक कितने अच्छे इंसान हैं और मुझे इस पर बहुत सुकून मिल गया था। लेकिन शायद यह मेरी गलत सोच थी। चंद महीने बाद ही हकीकत जब
मेरे सामने आ ही गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूँगा। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। जब तमाम नौकर छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुक सकते तो मैं क्यों रुकती, और फिर वह भी अकेले, क्योंकि हुक्म सिर्फ मेरे लिए था। छुट्टी के बाद औरतें जा चुकी थी। मेरे मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस में के केबिन में बैठे थे। मैंने जरा सा दरवाज़ा को खोला ताकि उनसे कहूँ कि जो काम है मुझे बता दें, वरना मुझे भी छुट्टी दे दें। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। बस दरवाज़ा खोला और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मालिक जी, कहो क्या बात करनी है। तो कहने लगे, यूं तो बात नहीं हो सकता, आप अंदर आकर यहाँ बैठो मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे इस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि तो बस गौर से देख रहे थे और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नज़रों से मैं कुछ अजीब सी सोच का शिकार होने लगी थी। उसके बाद जो मालिक ने मुझसे कहा, मैं तो हैरान रह गई। कहने लगी कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर तो मैं खुश हो जाता हूँ। मालिक की इस तरह की बात मैं सुनकर उन्हें बहुत खतरनाक गुस्से से देखा। वह शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी यह फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति घर पर पहुँच गया होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे मुंह से यह बात सुनकर मेरे मालिक ने ऐसी नज़रों से मुझे देखा था। कहने लगा, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा तो यह सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब खामोशी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद पूछने लगे कि अगर आपका पति है और जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति की मदद करती हूँ, इसलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वह बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वह काफ़ी उदास भरे अंदाज में कह रहे थे। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा पति भी नौकरी करता था और मैं भी। हमारी शादी को 1 साल हुआ था, लेकिन हमारे अभी तक कोई औलाद ना थी और हम अभी पैदा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे हालात इस बात के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे। हम चाहते हैं कि पहले दोनों मेहनत करके अपना खुद का घर खरीद ले, अपनी गरीबी दूर करके फिर हम औलाद के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों पति पत्नी की एक ही राय थी। कुछ दिनों तक मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वह कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपके बातों का मतलब नहीं समझी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि वह मुझे अभी के अभी 3 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। वह बात इतनी मामूली सी तो ना थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं सोच कर जवाब दूं। मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी थी और मेरी ज़रूरत और मसले का हल भी था। इसलिए मैंने 2 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझे कहा कि वह 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता। मैं उसे 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूं। मतलब था कि मुझे अब अपने पति से यह बात करना था। अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वह छोटी नहीं थी। मुझे 100
प्रतिशत इस बात का यकीन था कि वह इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद मान जाएं और मुझे समझने की कोशिश करें। अगर मेरा पति मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी, उसके बाद तो हम मालामाल हो जाते हैं और बड़ी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन वह बात इतनी सी आम नहीं थी कि हम अपने पति से बेझिझक होकर कहती। मुझे तो यह भी डर था कि कहीं गुस्से में वह मेरे मुंह पर थप्पड़ ही न मार दे, क्योंकि बात उसकी इज्जत पर जाकर लगती है। कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पूरी रात आंखों में गुजरी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि पति से कैसे बात करूं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे जिसमें मुझे एक ऐसा फैसला करना था। हमारे खर्च ज़्यादा थे और पैसे कम थे। जो हमारी हालत थी, हम तो दोनों मिलकर काम करते थे, तब जाकर महीना गुजरता था। इस तनख्वाह में हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते थे। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि पैसों को जमा करके हम अपना खुद का घर खरीद ले। दिमाग बस एक बात सोचे जा रही थी कि ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मेरी बात मान जाए। रात को मैंने अपने पति के पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर कहने लगे, यह चीज़ मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज़ है, जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। यही पैसे हमारे 4 दिन के खाने बनाने में लगते हैं। तुमने एक दिन में ही इतना अच्छा खाना बना लिया है। मैंने कहा कि क्या हम सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि पैसा बचा लें तो वहाँ काम आ जाएगा। कभी यह नहीं सोच सकते हैं कि हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करें, जो जी चाहे खाएं, जो जी चाहे खरीदें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, हालत तुम्हारे सामने ही है, हमारे नसीब में यह सब ऐस नहीं है। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह खाना खाना भूल गए। कहने लगा, क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा काम मिल गया है तुम्हें? मैंने डरते हुए धीरे से सारी बात कह दी। बड़ी खामोशी से उसने मेरी बात सुनी थी। कुछ देर कुछ नहीं बोला, सोचता रहा, मेरी तरफ देखता रहा। मैं उसके जवाब के इंतजार में थी। समझ नहीं पा रही थी कैसे कहूँ या ना कहूँ। फिर मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को करार कर देती हूँ। यह बात सुनकर मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वह रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वह भी मेरे ही तरह उलझा हुआ था और उस परेशानी से गुजर रहा था जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने यह कहा था कि वह बे औलाद है और उसकी बीवी बाज औरत है, उसे औलाद नहीं हो सकती और वह अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वह कहने लगा कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए और क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर उसे यह ख्याल आया था, इसलिए मैं तुम पर ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रहा था। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम हमारे शादी के बाद, बच्चा होने के बाद तलाक ना लेती। लेकिन मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राजी हो गया तो वह तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तलाक देते ही तुम्हारा पति तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। 3 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है जिसमें तुम दोनों पति पत्नी के हालत बेहतर हो सकते हैं। यह वह बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। पति को भी एतराज नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। इस दौरान मालिक मुझे अपने घर ले गए थे।
उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रंग गुस्से से बदल लेती थी। वह मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत ना थी। मेरा मकसद भी पैसे का वसूल करना था। अभी मेरी शादी को 3 महीने गुजरे थे कि मैं उम्मीद से हो गई। मुझे तो इस बात की कोई खास खुशी नहीं थी, क्योंकि मालिक मेरे मजबूरी थे, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति से ही मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वह मेरा पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वह मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती। मेरी दवाइयाँ मुझे वक्त पर दे देती थी। मैं दिन ब दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी, ताकि जल्द से जल्द बच्चा हो और मेरी जान छूट जाए। मुझे पैसे मिले और मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ऐसे गुजारूं और फिर अपने पति से बच्चा पैदा करूं। जब मैं भी अपने पति को फ़ोन करती, वह बेहद उदास सा हो जाता। कहने लगता, मैंने तुम्हें कह तो दिया था, लेकिन मुझे यह सब सहा नहीं जा रहा है। मुझे एहसास हो रहा है यह कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैं उसे कहती, अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, क्यों दिल छोटा कर रहे हो? बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही बच्चा हो जाएगा मालिक मुझे तलाक दे देंगे और मैं फिर से तुमसे शादी कर लूँगी और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे, जिसमें हर ऐशो आराम होंगे। गाड़ी लेकर घूमेंगे। मेरी बात सुनकर वह फ़ोन बंद कर देता था। मेरी आंखों में तो जैसे वह ख्वाब सजने लगते थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं यही सोच रही थी कि 3 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वह वक्त भी आ गया था। मेरा इंतज़ार खत्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को अपने मालिक के हवाले कर दिया और अपने पति के पास चली गई। लेकिन घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने पास पड़ोस वालों को कहा कि दरवाज़ा ही तोड़ दे। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, कहीं जाता नहीं। फिर वह क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरा पति गर्मी में गिर पड़ा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वह इस दुनिया से चल बसे थे। मैंने रोते हुए 4-5 दिन गुजार दिए थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय अपने मालिक के पास जाने के अलावा। उससे कहती कि वह मुझे सहारा दे दे, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुँची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले लगाकर बच्चा को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की, और अपने 3 करोड़ का चेक तो ले जाती, जिसके खातिर तुमने यह सब किया है। उसने जेब से चेक निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया, और साथ में एक पेपर भी। कहने लगा, यह तुम्हारी आज़ादी का फरमान है। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, तुम जा सकती हो। यह सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। पैसे तो आ गए, लेकिन अब मैं बेसहारा हो गई थी, अकेली ही रह गई थी। जिसके खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, ना तो वह पति ही रहा और ना ही मैं मालिक की शादी की रही थी। इस लालच ने मुझे मेरा साथी छीन लिया था। इसलिए कहते हैं, इंसान को लालच में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरवी मालिक ने नौकरानी को धोखा देकर सही किया
या नहीं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।